એક ગામડાના વિદ્યાર્થી તરીકે મેં જ્યારે લોકોને એવું કીધેલું કે હું યુપીએસસી પાસ કરવા માંગુ છું, યુપીએસસીની તૈયારી કરીને આઈએએસ અથવા આઈપીએસ બનવા માંગુ છું, ત્યારે મારા જ ગામના લોકોએ મને એવું કીધેલું કે આપણા વસની વાત નથી, બહુ ટફ એક્ઝામ છે, આખા ઇન્ડિયામાં 10 લાખ લોકો એક્ઝામ આપતા હોય છે, એ 10 લાખ લોકોમાંથી માત્ર 300 કે 400 લોકોમાં આવવું એ બહુ ટફ વાત છે. ઘણા લોકો 5-5, 7-7 વર્ષ આમાં બગાડી ચૂક્યા છે. આપણે મધ્યમ વર્ગમાંથી આવીએ છીએ, આપણે નોકરી લઈને પપ્પાનો સહારો બનવાનું છે. આ બધામાં ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. મારા ગામના એક બેન છેલ્લા 5 વર્ષથી यूपीएससी ની તૈયારી करता था, એમનાથી नौतू था. ये आईपीएस है गुजराती युवाओं के मोस्ट फेवरेट। मिलिए सफीन हसन से। कृष्ण और भगवत गीता की बात करने पर साधु संत भी दंग रह जाते हैं। आईपीएस क्यों? अगर कई विकल्प थे तो यह क्यों? मैं आपको बता दूं कि वर्दी में आकर्षण है। मैं किसी और में लोगों के साथ काम करने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर नहीं देखता जो इस वर्दी में है। यह शब्द है गुजरात के सबसे कम उम्र के आईपीएस सफीन हसन के और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं। आज दुनिया यूथ डे के मौके पर हम बता रहे हैं कि कैसे एक आईपीएस गुजरात के यूथ आइकॉन बन गए। तो चलिए बचपन में जानिए संघर्ष और एक लक्ष्य से इस मुकाम तक पहुंचने वाले सफीन हसन के बारे में। सफीन हसन का जन्म 21 जुलाई 1995 को बनासकांठा के पालनपुर के पास कानोदर गांव में हुआ था। एक मध्य वर्गीय परिवार में पैदा होने के कारण बहुत ही मितव्ययी जीवन व्यतीत किया। सफीन हसन की मां नसीम बेन और पिता मुस्तफ भाई ने सफीन को कनोदर के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया। उसके बाद कक्षा 10 तक की पढ़ाई गांव के ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय में की। इसके बाद वे सूरत गए और वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सफीन हसन उनकी मां शादी के खाने के लिए हीरे घिसने और रोटी बनाने का काम करती थी, जबकि उनके पिता इलेक्ट्रीशियन थे। परिवार में एक छोटा भाई आसनेन भी है जो पढ़ता है। सफीन हसन जब प्राइमरी स्कूल में थे तभी से उनका सपना आईएएस आईपीएस बनने का था। क्योंकि लक्ष्य तय था इसलिए वे शुरू से ही ऐसी ही तैयारी कर रहे थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक कॉलेज में प्लेसमेंट मिल गया, लेकिन प्लेसमेंट नहीं लिया। उन्होंने सीधे यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी परीक्षा के साथ साथ जीपीएससी परीक्षा भी आने वाली थी, लेकिन चूंकि परीक्षा नहीं दी गई इसीलिए उसकी तैयारी की नहीं कि परिवार और चचेरे भाइयों के दबाव के चलते सफीन ने जीपीएससी की परीक्षा दी। सफीन ने इसमें शर्त रखी थी कि जीपीएससी की मुख्य परीक्षा पालनपुर में आने पर ही वह परीक्षा देगा। हालांकि पालनपुर में नंबर आने के बाद सफीन ने परीक्षा दी। जीपीएससी की परीक्षा देने के बाद रिजल्ट भी आ गया। सफीन ने राज्य में 24वीं रैंक हासिल कर जीपीएससी परीक्षा पास की। जीपीएससी पास करने के बाद जिला रजिस्ट्रार नियुक्त हुए, लेकिन बचपन से ही यूपीएससी क्लियर करने का लक्ष्य था। यूपीएससी परिणाम जीपीएससी परिणाम के बाद 1 महीने के भीतर हुए, जिसमें सफीन हसन को ऑल इंडिया में 570वीं रैंक मिली थी। 22 साल के सफीन का यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईपीएस के लिए चयन हुआ था। सफीन हसन का सपना सच हो गया क्योंकि उन्होंने इस वजह से जिला रजिस्ट्रार की नौकरी से इनकार कर दिया। उसके बाद हैदराबाद में प्रशिक्षण लिया और पहले आईपीएस अधिकारी के रूप में जामनगर में तैनात हुए। यूपीएससी की मेंस परीक्षा अहमदाबाद में होनी थी। कुल 9 पेपर देने थे। अहमदाबाद आकर परीक्षा की तैयारी करने के बाद सफीन हसन एक्टिवा से परीक्षा देने जा रहा था। पहले 3 पेपर पूरे किए। हादसा उस वक्त हुआ जब वह चौथा पेपर देने जा रहे थे। हालांकि दुर्घटना में उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया था। सफीन ने 2 दर्द निवारक दवाएं ली और हिम्मत करके परीक्षा देने गया। 2 घंटे के ब्रेक के बाद चौथा पेपर पूरा हुआ और उसके बाद 5वां पेपर हुआ। इस ब्रेक के दौरान जब सफीन पास के एक डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि पैर का लिगामेंट डैमेज हो गया है और बैंडेज कर दिया है। सफीन ने पट्टी बांधकर 5वां पेपर दिया। लगता है सफीन हसन और संघर्ष मुख्य परीक्षा से भी बदतर एक दूसरे के पर्याय बन गए। यह साक्षात्कार के समय हुआ।
23 मार्च 2018 को सफीन का इंटरव्यू था, लेकिन उससे पहले 20 फरवरी को उन्हें गंभीर संक्रमण हो गया। सफीन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत में थोड़ा सुधार होने पर सफीन 2 मार्च को यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली गए थे। फिर से तबीयत बिगड़ने पर सफीन 4 घंटे में 6 डोलो लेकर अहमदाबाद आ गए। दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 16 मार्च को डिस्चार्ज और 23 मार्च को इंटरव्यू पास करने के बाद सफीन हसन ऑल इंडिया में दूसरे नंबर पर आए। लोगों की परीक्षा देने से पहले भी भाषा का डर लगता है। हालांकि प्रतियोगी परीक्षा में भाषा का विकल्प दिया जाता है। सफीन ने इस विकल्प का फायदा उठाया। दूसरी से 12वीं कक्षा तक गुजराती माध्यम से पढ़ाई की, इसीलिए यूपीएससी की लिखित परीक्षा गुजराती भाषा में दी गई। जब इंटरव्यू का भी विकल्प था तो सफीन ने अंग्रेजी को चुना। सफीन अंग्रेजी में इंटरव्यू देने के बाद देश में दूसरे स्थान पर रहे और आईपीएस के रूप में चुने गए। सफीन हसन को भावगढ़ में शक्ति आराधना के धर्मोत्सव में आमंत्रित किया गया था। जब उन्होंने भगवान कृष्ण और श्रीमद् गीता पर जो भाषण दिया वह लोगों को बहुत पसंद आया। जब उन्होंने यह भाषण दिया तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कई साधु संत भी मौजूद थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध पुरुष होने की बात भी कही। साथ ही सनातन धर्म की गहन चर्चा सुनकर प्रजा एवं साधु संत अत्यंत प्रसन्न हुए। सफीन हसन ने भाषण में गीता के विभिन्न बिंदुओं को गहराई से समझाया, जिसे सुनकर संतों ने भी उनकी खूब प्रशंसा की। इस भाषण के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। सफीन हसन महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी की परीक्षा पास कर 2018 में सबसे कम उम्र के आईपीएस बने थे। चयन के बाद ट्रेनिंग के लिए गए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 6 महीने जामनगर में एएसपी के तौर पर काम किया। वहां से ट्रांसफर के बाद 2.5 साल भावनगर में एएसपी के तौर पर काम किया। सफीन हसन वर्तमान में अहमदाबाद में ट्रैफिक डीसीपी के पद पर कार्यरत थे। अहमदाबाद में भी सफीन हसन को पूर्वी इलाके में यातायात की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए सफीन हसन एक के बाद एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बचपन से ही आईपीएस बनने का सपना देखता था। वर्दी के आकर्षण, लोगों की मदद करने की ताकत, अनुशासन बल के कारण आईपीएस बनने का फैसला लिया। सफीन हसन ने जागरूक भारत न्यूज में बताया कि एक पुलिसकर्मी के तौर पर मुझे कोरोना में लोगों की मदद करने का जो मौका मिला है उस पर मुझे गर्व है। लोग मेरी तरह सफल हो सकते हैं यदि वे शुरू से ही लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। लक्ष्य तय करने के बाद ध्यान रहे कहीं भटकना नहीं है। मेरे पीछे मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट है। मेरे हर फैसले में परिवार ने मेरा साथ दिया है। मैंने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, परीक्षा सब अपने आप चुने। परिवार ने मेरे फैसले का स्वागत किया है। मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं रहा। जब तक मैं ट्रेनिंग में था तब तक आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। अब परिवार बहुत खुश है। माता पिता और छोटे भाई के साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सफीन हसन का धर्म मुस्लिम है, लेकिन उन्हें सभी धर्मों का ज्ञान है। भगवत गीता, रामायण, बाइबल, कुरान सहित कई शास्त्रों का ज्ञान है। साथ ही लगातार धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ता है। वे बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। उनके कई लेक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। संप्रदाय को लेकर सफीन ने कहा कि मेरे लिए संप्रदाय की परिभाषा अलग है। एक ही सूर्य सभी को प्रकाश देता है। सभी का एक ही शरीर है। सभी का रक्त लाल है। इसीलिए मैं नहीं मानता कि ईश्वर अलग है। सभी धर्मों का ईश्वर एक है। मैं सभी धर्मों से सीखता हूँ कि क्या अच्छा है। धर्म ज्ञान देता है। मैं केवल एक छात्र हूँ और धर्म से सीखता रहूंगा। युवाओं की सफलता को लेकर सफीन ने कहा कि तकनीक बढ़ गई है, सामाजिक जीवन बदल गया है। कोविड के कारण लोगों में भ्रम पैदा हो गया है, लेकिन अगर तकनीक के कारण विकास का अवसर है तो युवाओं को अवसर का उपयोग करना चाहिए। अल्पकालिक सफलता से निराश ना हो। अगर आप एक लक्ष्य तय कर सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बहुत से लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं। बहुत से लोग गुजराती में पढ़ रहे हैं। आर्थिक तंगी है, परिवार में परेशानियां हैं, कई समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। जो आपके पास है उसका बेहतर इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। जब लोगों के लक्ष्य बड़े होते हैं तो आसपास की पृष्ठभूमि के कारण बहुत से लोग डिमोटिव हो जाते हैं। जो लोग
हर स्तर पर आपकी प्रगति से खुश नहीं होते हैं। उन्हें सफलता प्राप्त करके जवाब देना चाहिए। मैंने जीवन के हर पड़ाव पर अनुभव लिया और इससे सीखा है। लोगों को भी सलाह दी जाती है कि वे अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। भाषा, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि अनेक कठिनाइयों से मैं गुजरा। कोई भी बढ़ सकता है। सफीन हसन ने कहा कि अब युवा जल्दी में है, जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लोगों में ट्रैफिक के प्रति जागरूकता नहीं है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए औदा, अहमदाबाद नगर निगम और सड़क सुरक्षा विभाग लगातार समन्वय बनाकर कई योजनाएं बना रहे हैं। अहमदाबाद के पूर्वी इलाके में कई सालों से बंद है। ट्रैफिक सिग्नल चालू है। लोगों में यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता पैदा करने, लोगों को नियमित नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से वर्तमान में कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सफीन हसन वर्तमान में सबसे कम उम्र के IPS हैं और एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो जामनगर, भावनगर और अब अहमदाबाद में महत्वपूर्ण यातायात जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। सोशल मीडिया पर सफीन हसन के 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सफीन हसन के मोटिवेशनल वीडियो को 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। जनरली મેમોથી કામ ચલાઈ જતું હતું, પણ નાઉ વી આર નોટ ઇન મૂડ કે અમે દરેક જગ્યાએ મેમોથી ચલાવીએ. એક ગામડાના વિદ્યાર્થી તરીકે મેં જ્યારે લોકોને એવું કીધેલું કે હું UPSC પાસ કરવા માંગુ છું, UPSC ની તૈયારી કરીને IAS અથવા IPS બનવા માંગુ છું, ત્યારે મારા જ ગામના લોકોએ મને એવું કીધેલું કે આપણા વસની વાત નથી, બહુ ટફ એક્ઝામ છે, આખા ઇન્ડિયામાં 10 લાખ લોકો એક્ઝામ આપતા હોય છે, એ 10 લાખ લોકોમાંથી માત્ર 300 કે 400 લોકોમાં આવવું એ બહુ ટફ વાત છે. ઘણા લોકો 5-5, 7-7 વર્ષ આમાં બગાડી ચૂક્યા છે. આપણે મધ્યમ વર્ગમાંથી આવીએ છીએ, આપણે નોકરી લઈને પપ્પાનો સહારો બનવાનું છે. આ બધામાં ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. મારા ગામના એક બેન છેલ્લા 5 વર્ષથી UPSC ની તૈયારી કરતા હતા અને એમનાથી નહોતું થયું, એને જોઈને એનું એક્ઝામ્પલ મને આપતા હતા કે આ બધું આવું થાય. અને જ્યારે મારું રિઝલ્ટ આવ્યું, મારા ઘરે ફટાકડા ફોડવામાં એ જ લોકો સૌથી આગળ હતા. અને સ્ટાન્ડર્ડ ડાયલોગ એ જ હતો કે અમને તો ખબર જ હતી કે આ છોકરો કરવાનો છે. इंटरव्यू कितने लोगों ने इनमें से ये सवाल सुने हैं कि UPSC इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी शर्ट के बटन कितने हैं, आप कितने स्टेप्स चढ़ के आए हैं, किसी के पास 7 किलो है और 8 लोगों में बांटने हैं, बिना काटे हुए कैसे बांटेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू लिसन टू दिस? नन ऑफ दिस इज आस्क्ड. ओके, they are going to judge you, not to make such kind of silly questions. So what they will ask you about yourself, your personality, and that's why it is called personality test. It is not called interview. If you will see the notification of UPSC, it is written as personality test, not the interview. So whatever you are learning throughout your journey of becoming a civil servant, that is also being tested. तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।